हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 12 बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज करने के पहले हमें इनवर्स फंक्शन का रेंज पता होना चाहिए, यानी इसका रेंज याद रखना है। जैसे साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2 और ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। कॉस उसी तरह कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई तक, ये भी क्लोज इंटरवल है। कॉसेक इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल है। और ये -0, जीरो का मतलब 0 पे ये कॉसेक नॉट डिफाइन है, इसलिए उससे 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। सेक इनवर्स का रेंज है 0 to पाई और ये क्लोज इंटरवल। अब -π/2 यानी इससे π/2 को छोड़कर, क्योंकि π/2 सेक में π/2 क्या होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए π/2 को छोड़कर। tan इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मींस -π/2 इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है, यानी -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा नंबर आएगा इसमें। कॉट इनवर्स का रेंज है 0 to पाई और ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है, यानी 0 से बड़ा और पाई से छोटा वैल्यू होगा। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज, यानी इस एक्सरसाइज के लिए हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स -x इक्वल टू, यहां से ये तीनों में देखो रूल चेंज है। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यानी ये तीनों यहां देखेंगे तो ये तीनों के लिए डायरेक्ट है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन ये तीनों के लिए कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये याद रखना, इसमें यूज होना है, ये इसमें यूज होगा ये एक्सरसाइज में। तो चलो ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? जो रेंज इसके रेंज में आता है वही प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 ये है। अब साइन इनवर्स -x यहाँ किस फॉर्म में है? साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x और x के प्लेस पे यहाँ 1/2 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, माइनस को एज इट इज माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स को भी साइन इनवर्स लिखेंगे और 1/2 में फाइंड करेंगे कि साइन में यदि साइन इनवर्स है तो साइन के फॉर्म में ही, यानी साइन कितने का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है 1/2 और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, यानी 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। तो 1/2 किसका वैल्यू है? साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 को लिखते हैं π/6, तो ये लिख देंगे साइन π/6। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, यानी साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x कब होगा? जब x बिलोंग्स टू उसके रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में, यानी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक यदि ये है रेंज है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। यहां अब चेक करेंगे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x कब होगा? जब साइन इनवर्स के रेंज में ये आएगा x। यहाँ x क्या है? π/6, और π/6 कब होगा? यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो ये -π/6 होगा। -π/6 साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x कब x होगा? जब ये रेंज में आएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू x और x पहले से ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो -π/6 कब होगा? जब -π/6 रेंज में आएगा। तो -π/6 देखते हैं साइन के रेंज में है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही π/6 का मतलब क्या है? -π/6 का मतलब -30 डिग्री, पाई मतलब 180 होता है, 180/6 इक्वल टू -30 डिग्री, और -π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो ये -90 से π/2 90, -90 से
90 डिग्री के बीच में -30 नहीं है क्या? यस, -90 से बड़ा है -30, -90 से बड़ा है -30 और 90 से छोटा है -30, यानी ये दोनों के बीच में ये वैल्यू है, तो इसके रेंज में है, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यानी ये -π/6 इसका सोल्यूशन होगा। और ये बिलोंग्स इसलिए क्योंकि इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ये आंसर होगा बिकॉज -π/6, यहां लिखेंगे रीजन लिख देंगे -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए -π/6 होगा, तो इसका आंसर होगा -π/6। तो इसका रीजन इस तरह से लिखना है, सभी क्वेश्चन में रीजन ये लिख देना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स को cos इनवर्स ही लिखेंगे। √3/2, cos में कितने का वैल्यू √3/2 होता है? √3/2 कितने का वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं π/6, तो हम cos π/6 लिख सकते हैं, यानी cos 30 डिग्री लिख सकते हैं √3/2 के प्लेस पे, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। अब cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, यानी cos इनवर्स cos x इक्वल टू x लिख सकते हैं जब इसके रेंज में, cos के रेंज में आए। cos का रेंज क्या है? 0 to π, तो 0 to π यानी 0 मतलब 0 डिग्री और पाई मीन्स 180 डिग्री। क्या 0 और 180 के बीच में π/6 में तो 30 है? तो 0 बिल्कुल है, 0 और 180 के बीच में ही 30 डिग्री है, तो ये रेंज में आ रहा है। जब रेंज में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। अब ये x के प्लेस पे यहाँ क्या हो जाएगा, यानी cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, और π/6 आंसर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? यहाँ रीजन लिख देंगे π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, यानी cos का रेंज है उसमें है, तो यहाँ 0 to π, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया π/6। तो इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है, इनवर्स का रेंज याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cosec 2 इनवर्स और 2 के प्लेस पे। अब देखेंगे cosec में 2 कितने का वैल्यू है, cosec में 2 कितने का वैल्यू है, तो साइन में 2 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2, तो cosec में 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, cosec 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6, तो cosec π/6 लिख सकते हैं। और cosec इनवर्स cosec थीटा यानी cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x लिख सकते हैं जब π/6 रेंज में आ जाए। और cosec का रेंज क्या होता है, -π/6 से π/6, तो cosec का रेंज है -π/6 से -π/2 से π/2। यहाँ देखो अभी फॉर्मूला बताए थे cosec का रेंज, यहाँ देखो cosec का रेंज -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर, 0 इसमें नहीं आएगा, तो अब क्या ये रेंज में नहीं है, -π/6 से -π/2 से π/2 के बीच है, π/6 बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं cosec इनवर्स cos x इक्वल टू x, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होगा π/6। रीजन क्या होगा, क्योंकि π/6 किसके बीच में आ रहा है, cosec के रेंज में आ रहा है, और cosec का रेंज है -π/2 से π/2 तक है, और -0 यानी 0 छोड़कर, तो यहाँ 0 नहीं है, π/6 है, तो π/6 इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब 4 नंबर में tan इनवर्स -√3। सबसे पहले ये फॉर्मूला tan इनवर्स -x इक्वल टू, फॉर्मूला अभी देखे, tan इनवर्स यहाँ बताए, tan इनवर्स -x इक्वल टू, देखो यहाँ tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x हो जाता है, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे tan इनवर्स -x है तो -tan इनवर्स x, और x के प्लेस पे है यहाँ √3,
अब देखेंगे रूट 3 का वैल्यू tan में कितने का वैल्यू है रूट 3, तो tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। तो यहाँ रूट 3 के प्लेस पे tan 60 डिग्री लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स रूट 3 के प्लेस पे tan 60, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 3, तो माइनस tan इनवर्स पाई बाई 3, यानी tan पाई बाई 3 लिखेंगे पाई बाई 3, और tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, यदि ये रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। और tan का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, tan का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। tan का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी माइनस पाई बाई 2 ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, यानी माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा, तो माइनस ये क्या है, माइनस 90 से बड़ा है पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, और 90 से छोटा है, तो ये रेंज में है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये होगा। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी सॉरी फोर्थ नंबर यहां देखेंगे तो यहां tan इनवर्स माइनस tan x इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं जब ये रेंज में आ रहा है, तो यहां माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या माइनस पाई बाई 3 tan के रेंज में है, तो tan का रेंज में बिल्कुल है माइनस पाई बाई 3, क्योंकि tan का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू, tan का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये 10 के रेंज में है। माइनस पाई बाई 3 मीन्स माइनस 60 डिग्री, और माइनस पाई बाई 2 मीन्स माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये इसके बीच में है, इसलिए इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2। फॉर्मूला इसके प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पे फॉर्मूला दिखा है, उसमें क्या था, एक फॉर्मूला cos के लिए, cos इनवर्स माइनस x, ये इसी का फॉर्म है। cos इनवर्स 1/2 को यदि x लेट करते हैं तो ये cos इनवर्स माइनस x का फॉर्म है, और cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो यहां फर्स्ट पेज पे दिखाए थे cos इनवर्स x, यहाँ cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, यही फॉर्मूला यहां यूज किए हैं। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, और x के प्लेस पे 1/2 है। अब इसको पाई को एज इट इज पाई लिखेंगे, माइनस cos इनवर्स को एज इट इज cos इनवर्स लिखेंगे। 1/2 में देखेंगे cos कितने का वैल्यू 1/2 है, तो cos में 1/2 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे पाई माइनस यहाँ लिखेंगे 1/2 के प्लेस पे cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं, तो यहाँ पाई बाई 3 लिख देंगे, इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x जब इसका रेंज में आएगा तो चलो यहाँ पाई बाई 3 लिख देंगे, पाई बाई 3 पाई माइनस पाई, यानी यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3 आंसर होगा। कब, जब 2 पाई बाई 3 cos के रेंज में आएगा, तो रीजन क्या है कि 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, cos का रेंज क्या है 0 to पाई, तो 0 to पाई के बीच में है ये 0 to पाई, यानी 0 to पाई मीन्स 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तक आना चाहिए। तो यहाँ ये कितने डिग्री है, 2 पाई बाई 3, 2 इंटू पाई के प्लेस पे 180 पुट करो, और ये 3 6 जा 18, यानी 60 डिग्री, 60 टू द 120 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है, तो ये इसके रेंज में है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा 2 पाई अपॉन 3। फिफ्थ का आंसर होगा 2 पाई अपॉन 3। अब 6 नंबर देखते हैं, यहां सॉल्व करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर है tan इनवर्स माइनस 1। अब इसमें फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स
tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला है माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स माइनस एक्स का। यदि 1 को x से लेट करते हैं तो tan इनवर्स माइनस एक्स है, और tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे माइनस tan इनवर्स और x मीन्स 1, यहाँ 1 है x। अब माइनस को माइनस लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स, और 1 के प्लेस में tan का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितने डिग्री का वैल्यू, tan के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं tan 45 मीन्स π/4 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। जब ये माइनस π/4 यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस π/4 यदि tan के रेंज में आता है तो माइनस π/4 यहाँ हो जाएगा माइनस π/4, और माइनस π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्योंकि माइनस π/4 इसके tan के रेंज में आता है। रीजन लिखेंगे माइनस π/4 बिलोंग्स टू tan का रेंज क्या है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, और ये इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन माइनस π/4, 6 का आंसर माइनस π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखेंगे सेक 2/√3, सेक 2/√3 यानी सेक में 2/√3 कितने का वैल्यू है, सेक में 2/√3 कितने का वैल्यू है, यानी √3/2 कॉस है, कॉस का √3/2 जिसका वैल्यू होगा उतना ही सेक का होगा। तो √3/2 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस का अपोजिट सेक है, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3। तो 2/√3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सेक 30 डिग्री। तो यहाँ 2/√3 के प्लेस पे सेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। अब सेक इनवर्स इनवर्स होगा, इनवर्स यहाँ है, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x लिख सकते हैं जब π/6 सेक के रेंज में आ रहा होगा। और सेक का रेंज क्या है, यहाँ देखो सेक का रेंज 0 to π, सेक का रेंज है 0 to π, यहाँ सेक का रेंज है 0 to π, π/2 को छोड़कर, π/2 मीन्स 90 डिग्री को छोड़कर, इसलिए वहां π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 में सेक क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए 0 to π के बीच में, लेकिन 90 को छोड़कर। तो यहाँ 0 to π लेंगे, 0 to π और 90 को छोड़कर, क्या 0 π/6 नहीं है, 30 डिग्री है, 0 to π मतलब 0 से 180 के बीच में है, π/6 30 डिग्री है, तो ये रेंज में है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/6 आंसर होगा। और रीजन लिखेंगे बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू 0 to π और माइनस π/2 को छोड़कर, ठीक है, तो इसके रेंज में है, इसलिए ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ये 7 का आंसर है, 7 का आंसर π/6। 8 नंबर है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। तो इसको cot इनवर्स लिखेंगे, cot इनवर्स √3 में cot का कितने का वैल्यू होता है, √3 में cot कितने का वैल्यू होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, cot 30 का वैल्यू √3, बिकॉज tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan का रेसिप्रोकल यानी cot होगा, यदि cot 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3, तो √3 के प्लेस पे लिख सकते हैं cot 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। अब cot इनवर्स cot x इक्वल टू x व्हेन π/6 बिलोंग्स टू, cot इनवर्स का रेंज में यदि बिलोंग करेगा तो ये cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होगा। अब cot का रेंज यहाँ क्या है 0 to π, cot का रेंज है, cot का रेंज यहाँ 0 to π है, तो 0 to π, 0 मीन्स π मीन्स 180, यानी 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। तो cot π/6 मीन्स 30 डिग्री, 0 और
पाई यानी 180 के बीच में है, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो पाई बाई 6, एक्स के प्लेस में पाई बाई 6 आंसर होगा। रीजन क्या होगा कि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई मीन्स कॉट के रेंज में ये है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 होगा। तो 8 का आंसर पाई बाई 6। नेक्स्ट 9 नंबर है कॉस इनवर्स -1/√2। ये कौन सा फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स और ये इसका क्या फॉर्मूला होता है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स के प्लेस पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और एक्स के प्लेस पे यहाँ है 1/√2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स को एज इट इज कॉस इनवर्स लिखेंगे। 1/√2 में कॉस कितने का वैल्यू 1/√2 होता है? 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 45 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 4। तो 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे जब इसका रेंज में आ रहा होगा। तो आप देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके कि इसका रेंज में आ रहा है या नहीं। 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई अपॉन 4 ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा जब इसका रेंज में आएगा। कॉस का रेंज क्या है? 0 to पाई। तो 3 पाई बाई 4। अब इसका रीजन लिखेंगे कि 0 to पाई के बीच में है कि नहीं। तो 0 मीन्स 0 डिग्री और ये पाई मीन्स 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 कितने डिग्री है? 3 पाई बाई 4। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो पाई के प्लेस पे यदि 180 पुट करते हैं तो ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 यानी और 45 3 जा 15 और 4 3 जा 12 135 आ रहा है। 135 0 और 180 के बीच में है 135। तो ये इसका आंसर ये हुआ 3 पाई बाई 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। रीजन इसका यही लिखेंगे कि ये 0 और पाई के बीच में है। तो बिकॉज 3 पाई बाई 4 रीजन लिखेंगे बिकॉज 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 to पाई। कॉस के रेंज में है 0 to पाई, एक क्लोज इंटरवल होगा। तो इसका ये आंसर 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट यहां 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर है कॉसेक इनवर्स -√2। अब कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसके प्लेस पे होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और एक्स के प्लेस पे यहाँ √2 लिखेंगे। अब देखेंगे √2 कॉसेक में कितने का वैल्यू होता है? √2 कॉसेक में कितने का वैल्यू √2 होता है? तो कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होगा क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो कॉसेक 45 का वैल्यू होगा √2। तो इसका वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स √2 के प्लेस पे लिखेंगे कॉसेक 45 डिग्री और 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 4। तो कॉसेक √2 के प्लेस पे लिखेंगे कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इक्वल टू एक्स लिखेंगे जब ये रेंज में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4 क्या कॉसेक का रेंज में है? तो कॉसेक का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 कॉसेक का रेंज है -π/2 से π/2 0 छोड़कर, ठीक है। -π/2 से π/2। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 बिल्कुल है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा और रीजन बिकॉज -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 और माइनस एज ए 0 छोड़कर। तो ये
इसका रेंज में है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स तो -1/2, साइन इनवर्स 1 -1/2। अब तीनों का वैल्यू सेपरेटली फाइंड करेंगे और इसको फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर देंगे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स को एज इट इज tan इनवर्स लिखेंगे। 1 में tan कितने का वैल्यू है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो 1 के प्लेस पे लिखेंगे tan 45 यानी tan π/4, और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन π/4 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan x, रेंज ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स के रेंज में tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। और ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ओपन इंटरवल होता है tan के लिए। tan का रेंज है -π/2 से π/2 और ये ओपन इंटरवल है, यानी -π/2 इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है। -π/2 से बड़ा यानी 90 डिग्री, -90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा -π/2 से π/2 के बीच में, और ये π/4 है। π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री, -90 डिग्री, 45 डिग्री, -90 और 90, -90 से बड़ा और 90 से छोटा, ये है π/4 में 45 आएगा, इसलिए इसका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। रीजन बिकॉज π/4 belongs to -π/2 to π/2, ये इसके रेंज में है, इसलिए इसका वैल्यू होगा π/4। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू आ गया π/4। अब नेक्स्ट वैल्यू है cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -x का वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x, फॉर्मूला cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और x के प्लेस पे यहाँ 1/2 है, इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 में cos कितने का वैल्यू है, 60 डिग्री का, cos 60 इक्वल टू 1/2। 60 को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं π/3, तो इसके प्लेस पे 1/2 के प्लेस पे लिखेंगे cos 60 यानी π/3। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, 3 पाई और माइनस पाई यानी 2π/3 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2π/3 इसका रेंज में आ रहा है। 2π/3 belongs to, because 2π/3 belongs to, cos का रेंज है 0 to π, तो ये 0 to π के बीच में है। 0 to π मीन्स 0 और 180 के बीच में है 2π/3। 2π/3 मीन्स 2 into π का वैल्यू 180/3, 360 या 62 या 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 2π/3। तो हमें cos इनवर्स इसका भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब साइन इनवर्स का बचा, साइन इनवर्स -1/2। अब इसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, फॉर्मूला साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है फॉर्मूला। अब इस पे इसको पुट कर देंगे, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और x के प्लेस पे यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 कितने का वैल्यू है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6। तो 1/2 के प्लेस पे लिखेंगे साइन
पाई बाई 6 और साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स जब उसके रेंज में होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स यानी पाई बाई 6 इसका वैल्यू होगा जब ये माइनस पाई बाई 6 साइन के रेंज में आता है तब। और ये वैल्यू क्यों होगा क्योंकि माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2। साइन का रेंज क्या है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक और इसके बीच में आता है माइनस पाई बाई 6 इसलिए इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 6 होगा। अब सारे तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 के प्लेस पे लाए हैं पाई बाई 4 तो यहां लिख देंगे पाई बाई 4, बीच में साइन है प्लस का, प्लस लिख देंगे cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 तो यहां लिखेंगे 2 पाई बाई 3, बीच में साइन यहां है माइनस प्लस का साइन है और ये साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 तो यहाँ प्लस साइन था यहाँ माइनस 1 बाई 6 है इसलिए माइनस हो जाएगा साइन और पाई बाई 6। 4 3 और 6 का एलसीएम होगा 12, 4 3 और 6 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 यहाँ 3 पाई होगा प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा 12 2 पाई, 8 और 3 8 3 11 पाई यानी 11 पाई माइनस 2 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई, 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। इसका आंसर होगा 3 पाई अपॉन 4 तो ये 11 का आंसर होगा 3 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर cos इनवर्स, इसमें भी दो वैल्यू है cos इनवर्स 1 बाई 2 और 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 तो cos इनवर्स 1 बाई 2 का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। cos इनवर्स 1 अपॉन 2, cos इनवर्स को cos इनवर्स लिखेंगे और 1 अपॉन 2 को cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है यानी 1 बाई 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है तो 60 डिग्री लिखे cos 60 डिग्री 1 बाई 2 के प्लेस पे लिखेंगे और 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं तो 1 बाई 2 के प्लेस पे लिखेंगे cos पाई बाई 3। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x व्हेन पाई बाई 3 बिलोंग्स टू cos इनवर्स का रेंज में यदि ये बिलोंग कर रहा है तो ये पाई बाई 3 होगा इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 3 बिकॉज पाई बाई 3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स के रेंज में ये पाई बाई 3 है और cos इनवर्स का रेंज क्या है 0 टू पाई यानी 0 से 180 यानी 180 तक और पाई बाई 3 60 आ रहा है यानी 60 0 और 180 के बीच में है इसलिए इसका वैल्यू होगा पाई बाई 3। अब इसका और वैल्यू फाइंड करना है 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिखेंगे 1 बाई 2 में देखेंगे साइन का कितने का वैल्यू 1 बाई 2 है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 होता है और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 6 तो 1 बाई 2 के प्लेस पे लिखेंगे साइन पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स जब इसके रेंज में आएगा तो पाई बाई 6 2 3 जा 6 इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आता है क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 तक और उसी के बीच में 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेंज में है बिकॉज पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ये रेंज में है इसलिए इसका वैल्यू ये होगा। अब ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिए, वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में तो ये 12 होगा cos इनवर्स 1 बाई 2 और cos इनवर्स 1 बाई 2 के प्लेस पे पाई बाई 3 तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 के प्लेस पे होगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 2 पाई बाई 3 12 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है साइन इनवर्स x इक्वल टू y यानी साइन इनवर्स x के प्लेस पे साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है यहाँ y
ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे रेंज क्या है। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स किसके रेंज में है, तो -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इज लेस देन या तो छोटा या उसके मतलब इससे क्या है, बड़ा वैल्यू है, -π/2 से इक्वल या उससे बड़ा। तो -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और इज लेस देन इक्वल टू π/2, π/2 यानी साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक, और ये दोनों इंक्लूड वैल्यू है। तो यहाँ साइन इनवर्स x के प्लेस पे यहाँ y है, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे y हो जाएगा। तो -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2, और ये वैल्यू ऑप्शन बी में है। -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2, यानी साइन का सिर्फ इसमें रेंज पूछ रहा था, रेंज क्या है, यानी साइन इनवर्स इक्वल टू y दिया है तो y का रेंज, यानी साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, और ये क्लोज इंटरवल, क्लोज देखो यहाँ ये ओपन इंटरवल रहता तो आंसर ये होता, साइन इनवर्स x का यदि रेंज -π/2 से π/2 के बीच में रहता और ये ओपन इंटरवल रहता, मतलब ये इंक्लूड नहीं होता, -π/2 इसमें नहीं आएगा, इससे बड़ा वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो ये इज लेस देन मतलब बड़ा वैल्यू और इससे छोटा वैल्यू। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 से π/2, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 ही लिखेंगे, माइनस सेक इनवर्स -x का फॉर्म है यहाँ, और सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। चलो फर्स्ट पेज में फॉर्मूला दिखा देते हैं। सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो यहां इसका अप्लाई करेंगे। सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो यहां लिखेंगे सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, और x के प्लेस पे यहां 2 है, इक्वल टू tan इनवर्स √3 को tan π/3, सॉरी tan कितने का वैल्यू √3 होगा, tan में π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है tan में, तो √3 के प्लेस पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 60 को रेडियन में π/3 लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे tan π/3 माइनस पाई लिखेंगे माइनस सेक इनवर्स 2 में सेक कितने का वैल्यू 2 होता है, तो cos 1/2 60 डिग्री का होता है, यानी π/3 का वैल्यू होता है cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है वैल्यू 1/2, तो cos का अपोजिट सेक है, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू एस का रेसिप्रोकल 2/1 यानी इक्वल टू 2, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, रेडियन में π/3 लिखते हैं, तो 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सेक π/3, तो यहां लिखेंगे सेक π/3, ये π/3 होगा, इक्वल टू tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, जब ये tan के रेंज में π/3 आएगा तो tan का रेंज है -π/2 से π/2, -π/2 ओपन है, ओपन इंटरवल होता है, तो ये -π/2 से π/2 यानी -π/2 -90 से बड़ा और 90 डिग्री +90 से छोटा, और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री -90 डिग्री से बड़ा और +90 डिग्री से छोटा है, तो ये π/3 इसके प्लेस पे हो जाएगा, माइनस पाई माइनस
पाई माइनस सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, यानी सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब ये रेंज में आएगा। और सेक का रेंज क्या है, 0 टू पाई है। सेक का रेंज है 0 टू पाई, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, और उसी के बीच में ये पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री आ रहा है। तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, तो यहाँ पाई बाई 3 लिख देंगे, पाई बाई 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 है, 3 का एलसीएम 3, पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई मीन्स माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो इस तरह से 2.1 का सारा क्वेश्चन 1 to 14 सॉल्व हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।